हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंप्लीटेशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। आज इस टॉपिक की हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप एक बार जरूर उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए आपको x में एक आकृति दी गई जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है। यहां पर आपको a, b और c, d में से एक आकृति को रखना है जिससे जो ये पैटर्न आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास पढ़ी है उनको पता है कि हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो लोग आज पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं उनको जरा मैं थोड़ा सा बहुत बता देता हूं कैसे करना है। देखिए यहां पर जो आपकी आकृति है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पर आपको एक आकृति रखनी है। ए, बी, सी और डी में जो दी गई है इनमें से एक आकृति को वहां पे रखना है जिससे जो ये इसमें एक डायग्राम बन रहा है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो अब यहां पर आपको ये बताना होता है कि कौन सा फिगर इसमें रखा जाए। ए रखा जाए, बी रखा जाए, सी रखा जाए कि डी रखा जाए। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार से फिगर एक मिलेगा जो आपको लाइन यहां पे रखनी होगी, ठीक है ना। इस लाइन को रखने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आएगा। भाई ट्रायंगल ये पूरा का पूरा आएगा। तो आपने कहा बिल्कुल ये ट्रायंगल आपका बनेगा। ये ट्रायंगल हमको यहाँ पे रखना है। अब इसके बाद ट्रायंगल तो सब में दिया है, अब इनमें सही कौन सा होगा तो जरा देखिए। अब अंदर आ जाइए। अंदर की अगर बात करें तो अंदर में देखो ये स्क्वायर आपको कंप्लीट होगा, ये स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर इस प्रकार से होगा आपका। इसको जरा आगे बढ़ा देते हैं और ये यहां पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद एक स्क्वायर और तो देखो ऐसे कंप्लीट होगा इस प्रकार से। देखो ये कंप्लीट हो गया जो इधर से ये आया। इसके बाद अगर बात करें तो आप यहां पे ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक आकृति मिलेगी यहां पर। तो अब देखिए ये एक आपका कंप्लीट फिगर बन गया। ये एक आपका कंप्लीट फिगर बना और ये देखना है कि ये आकृति आपको ए, बी, सी और डी में से किस में है। जिसमें होगी वही इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या ए में है? आपने कहा नहीं, ए में तो ये डायग्राम ही नहीं है, बी में भी ये डायग्राम नहीं है। अब सी और डी जरा और देख लीजिए। तो आपने कहा कि देखो डायग्राम में जो है आपको यहां पर देखना है कि जो ट्रायंगल बाहर आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन नहीं जानी चाहिए, जबकि सी में इस ट्रायंगल के अंदर लाइन है। सी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। डी में जो आपका डायग्राम दिया गया है उसको यहां पर रखने पर ये आकृति पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम amongst the 4 alternatives which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त भाग में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। रिक्त भाग कौन सा है? जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि जो x में आपको आकृति दी गई है उसमें जो है a, b, c और d में से किस आकृति को हम वहां पर रखें ताकि जो है ये पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा यहां पे आंसर आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि आपका डी आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई कौन सा यहां पर सही आंसर होगा, कौन सी आकृति यहां पर आएगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो यहां पे जो है ये तो पूरा आपका स्क्वायर हमने अलग कर लिया।
ताकि हमको डायग्राम को समझने में और आंसर देने में आसानी हो जाए। अब देखिए इसमें आपकी वर्टिकल लाइन कितनी आएंगी, 3। वर्टिकल लाइन कितनी आएंगी आपकी, 3 आएंगी। ये देखो 1 2 एंड 3, वर्टिकल लाइन 3 आएंगी। हॉरिजेंटल कितनी आएंगी, तो आपने कहा हॉरिजेंटल 2 आएंगी। देखो 1 2, तो एक लाइन ये आगे बढ़ेगी 1 एंड 2। कुछ इस प्रकार से आपको ये आकृति, ये डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए कहाँ किस में दिया गया है, ए बी सी और डी में से किस में ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है। अगर आप ए की बात करें, देखो ऊपर 1 2 3 4 4 आपके जो है यहाँ पे 4 खाने होने चाहिए। तो आपने कहा ए और बी तो होगा ही नहीं आंसर, ए और बी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? चूंकि यहाँ पे 1 2 3, जबकि आप देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल आपके 4 हैं, वर्टिकल आपके 3 हैं। तो यहाँ पे तो 3 3 दोनों में से तो आंसर होगा नहीं। यहाँ आपके हॉरिजेंटल में 3 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जरा देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी आंसर नहीं होगा। इधर तो आपके 3 ही है ना, आंसर कौन सा होगा, सी। आंसर कौन सा होगा, सॉरी डी, ठीक है ना। सी भी आपका गलत है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक होता है इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट बनाना, बहुत आसान टॉपिक है। केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हमें करना क्या है और कैसे करना है। आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आंसर देंगे। कम समय मतलब 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से रीड करना है, ठीक है ना। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या आएगा। Select a figure from amongst the 4 alternatives which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यक्ष में आपको एक आकृति दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से किस आकृति को हम यहाँ पे रखें ताकि हमारा ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, ए बी सी और डी में से किसको यहां पर रखा जाएगा, कौन सा आंसर आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, जिससे हमारा जो ये इनकम्प्लीट फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप फिगर में यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिया गया है उसमें अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है ये तो एक आपका सर्कल का पार्ट हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर आप देखें यहाँ पे एक आपका ये जो है इस प्रकार से एक पार्ट आएगा, ये पार्ट आपका जो है इस स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक पार्ट ये यहाँ से आएगा जो आपकी जो है इस लाइन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा पार्ट इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार से बना। अब एक चीज और, अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, जो ये छोटी सी लाइन है ये किधर जाएगी। तो आपने कहा कि ये जो छोटी सी लाइन, देखो पहले ट्रायंगल यहां पे बना इस किनारे, फिर ट्रायंगल इस किनारे बना, फिर ट्रायंगल इस किनारे बना, अब ये ट्रायंगल इस किनारे बनेगा। तो ये लाइन इस प्रकार से जाएगी, ये लाइन आपको ऐसे मिलेगी इधर, ठीक है ना। ये लाइन इस प्रकार से आपको मिलेगी, ये ट्रायंगल इस किनारे पर बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको आकृति अब देखनी है कि कहां पर दी गई है। ए बी सी और डी में से किसमें ये आपकी आकृति इस प्रकार से है, जरा देखिए। आपने कहा अगर मैं ए की बात करूं तो यहां पे ए में जो है ये आकृति इस प्रकार से, अब देखो ए बी सी और डी में जो है ये डायग्राम इधर की तरफ ऐसे बनेगा ना। जब ये ऐसे बनेगा तो ए तो आंसर होगा नहीं। अब देखो बी सी और डी में से एक कोई सही होगा, एक कोई जब यहां पर सही होगा तो यहां पर जरा देखिए, ये जो आपकी छोटी वाली लाइन है, ये जो छोटी वाली लाइन है ये इधर आएगी, ये इधर इस पार्ट में आएगी, जबकि ये नीचे वाले पार्ट इसलिए बी आंसर नहीं होगा।
इसमें दोनों तरफ, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक में। समझ में आ रहा है? जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको भी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कितना आसान है इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट बनाना। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिनको आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम amongst the 4 alternatives which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए x में आपको एक आकृति दी गई है, ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? किस पैटर्न को हम यहाँ पे रख दें ए बी सी डी में कि आपका ये जो है ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाए? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, कौन सा सही आंसर होगा? ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा कि आपका जो है डी सही होगा? 4 ही तो ऑप्शन है, ए बी सी और डी, तो ई कहां से आएगा? ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सा सही होगा भाई। तो अगर आप यहां पर देखें इसको हम अगर कंप्लीट करें तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपका ये जो है जो बड़ा स्क्वायर है वो कंप्लीट होगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इसके बावजूद फिर जो है यहाँ पे इस छोटे स्क्वायर को आप कंप्लीट करिए। ठीक है ना, छोटे स्क्वायर को आप कंप्लीट करेंगे। इसके बावजूद आप इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये इसके साथ में जाएगा ना, ये इसके साथ में जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से ऐसे कंप्लीट होगा और ये इसको ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप इस प्रकार से और फिर ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से कंप्लीट होगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है? इसके बावजूद आप इसको इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और इसको इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ये कुछ ऐसा आपको डायग्राम चाहिए वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको इस प्रकार से रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये चीज अलग से आएगी, ये पूरा का पूरा पार्ट वहां से उठाएंगे आप। ये मत सोचिए कि पहले से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप वहां से लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ये पूरा पार्ट यहां से आएगा ऐसे। तो ये नीचे का पार्ट भी ध्यान रखिएगा, वहां पे दिया गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या ये हो सकता है? आपने कहा नहीं, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन नहीं आनी चाहिए, आंसर ए तो होगा ही नहीं। अगर हम बात करें बी की तो बी भी नहीं होगा, बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो जब अगर बी की बात करते हैं तो ये ऊपर वाली लाइन है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। इसके बावजूद फिर इसमें ये लाइन तो यहां पर आपकी है, लेकिन ये जो अंदर ये लाइनें हैं ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, आंसर बी तो होगा नहीं। अगर हम सी की बात करें तो सी भी जो देखो ये लाइन है, यहां पर ये लाइन है, ये लाइन है, इसके बावजूद आपकी ये लाइन है, लेकिन ये लाइन आपकी नहीं चाहिए, ट्रायंगल के अंदर लाइन नहीं चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? डी आपका बिल्कुल सही होगा। जब ये तीनों गलत हो गए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहें देखो डी तरह की आपकी आकृति भी आपको दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये लाइन हो गई, इसके बावजूद आपका जो है, एक मिनट जरा रुकिएगा, कहीं हमने गलत कर दिया क्या? यहाँ पे आंसर आपका जो है कौन सा सही होगा? एक मिनट जरा रुक जाइए, हमने यहाँ पे कुछ गलत बना दिया है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि आंसर डी भी आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है एक हमने लाइन कम बनाई है, एक लाइन हमने यहाँ पे कम बनाई है, और वो कौन सी लाइन है? वो ट्रायंगल के अंदर एक लाइन अभी और होनी चाहिए, इस प्रकार से ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपका बनेगा डायग्राम, ध्यान से समझिए, ये बनेगा आपका। ठीक है ना, इस प्रकार से आप जरा देखिए भाई कौन सा डायग्राम सही है, क्योंकि वहां पे हमने गलत कर दिया था, ये होना चाहिए, इस प्रकार से आंसर आना चाहिए, ऐसे और इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसा आएगा। तो देखिए क्या पहला वाला सही है क्या? आपने कहा पहले वाले में ये वाली लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए ना, पहला तो गलत है भाई,
कोई जो गलती तो हमने सही कर ली, ठीक है ना। तो ये लाइन चूंकि लास्ट में यहां पे आएगी ना, ये अंदर वाला ट्रायंगल नहीं बनाएगी, बाहर वाला तो ट्रायंगल बनेगा लेकिन अंदर ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बी की, तो बी वाला क्या होगा, तो आपने कहा बी के अंदर अगर बात करें तो ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ट्रायंगल तो ये बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स्ट्रा है इसमें, इसलिए बी तो आंसर नहीं होगा। आंसर डी भी नहीं होगा, आंसर आपका सी होगा, आंसर आपका डी भी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये अंदर वाली लाइन है ये यहाँ कॉर्नर से नहीं जाएगी, ये आगे से जाएगी। देखो ये जैसे इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी आकृति को अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो पूरा का पूरा पैटर्न ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या आएगा। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यक्स में आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, ए बी सी और डी में से किस आकृति को हम वहां पर रख दें कि हमारा वो पैटर्न कंप्लीट हो जाए, जो इनकम्प्लीट पैटर्न दिया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जरा मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा, ए की बी सी की डी, कौन सा सही होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, जल्दी से आंसर करके बताइए कि ए बी सी और डी में कौन सा आपका सही आएगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो यहां पे एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा, आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पे आपने इस प्रकार से इसको बनाया और यहां पे इसको आपने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। यहां पे आपने ऐसे बना दिया, यहां पे आपने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। और सही से इसको बना लेते हैं, क्योंकि यहां पे आपका एक ट्रायंगल बनेगा, तो आपने कहा ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे आएगी, ये दोनों आपस में जाके एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलेंगे, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एक लाइन यहाँ से ऐसे मिलेगी, ठीक, ये बनेगा यहाँ पे, एक लाइन ये यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ठीक। और कुछ यहाँ पे बचा, यहाँ पे ये देखो ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार का फिगर आपको मिलना चाहिए, कुछ ऐसा फिगर आपको चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसा फिगर आपको चाहिए भाई। देखिए किसमें दिया गया है, ए बी सी और डी में, तो आपने कहा ये तो ए में ही दिया गया, किसमें दिया गया है, ए में। बाकी आपका अगर बी और सी, बी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये लाइनें, ये अंदर की लाइनें देखो भाई, तो अंदर की लाइन अगर देखें तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी गलत है, डी में ये लाइन एक्स्ट्रा है तो ये भी गलत है, और इसके अंदर ये दोनों लाइनें भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका ए सही है, ठीक है ना। आंसर तो एक ही सही होगा, जब आपका ए पहला सही हो गया था तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में भी चीज बिल्कुल मत रखिएगा कि एग्जाम में आपका एक ऑप्शन सही हो गया आप सबको चेक करते बैठे, नहीं। अगर एक सही हो गया तो आपको आगे किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग में जो है इस चीज को एकदम क्लियर रखिए कि एक ही ऑप्शन सही होगा, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि नहीं यार कुछ कोई और तो नहीं सही हो जाएगा, नहीं भाई, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन तो सही होगा, क्लियर है। तो जहां एक ऑप्शन कोई आपको सही मिलता है तो फिर बाकी किसी को चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम नहीं कर पाते कि कौन सा यहाँ पे आकृति रखी जाएगी, कौन सा सही आंसर आएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि जो गलत है, जो हो नहीं सकता, उसको आप अलग करिए, ठीक है। जो वहां पर आकृति हम नहीं बना सकते, इसको रख ही नहीं सकते, उसको आप अलग कर दीजिए, सही आकृति सही आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाइए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, बहुत टफ आ गया और हम आकृति नहीं बना पा रहे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये तरीका अपनाना चाहिए कि जो गलत है, जो ऑप्शन में ये हो ही नहीं सकता, उसको आप किनारे करिए, जो हो सकता है उसको आप आगे लाइए, ठीक है ना। तो अपने आप आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।
अब आप मुझे बताएं कि जो यक्स में आपको एक आकृति दी गई है, यहाँ पर ए बी सी और डी में से कौन सी आकृति को रखा जाए ताकि ये हमारा जो दिया गया इनकम्प्लीट पैटर्न है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? तो अगर यहाँ पे आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जरा देखते हैं फिगर किस प्रकार से बना है। देखो यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है, देखो ये आपका एक यहाँ पे इस प्रकार से लाइन आएगी जो आपके इस जो है स्क्वायर को कंप्लीट करेगी। ये लाइन जो आएगी वो स्क्वायर को कंप्लीट करेगी। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए सब में ये बड़ी लाइन यहीं से तो आई है, बड़ी लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी में भी इधर कोई है। अब जरा और आगे चलो, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी ये अंदर की लाइन है, ठीक है ना, अगर हम अंदर के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे, और ये यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएगा छोटा सा, ठीक है ना, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो ट्रायंगल बन गया, ये लाइन यहाँ पे आके मिलेगी ऐसे, ये लाइन यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए इनमें कौन सा सही आंसर होगा? ए बी सी और डी में कौन सा आपका सही है? तो अगर आप देखें तो क्या ए सही हो सकता है? आपने कहा अगर हम ए की बात करें तो क्या ए हमारा सही होगा? तो ए में देखो ये लाइन नहीं है, ये लाइन एक आपको और चाहिए थी, ठीक है, जो कि यहां पर नहीं दी गई, इसलिए आपका ए सही नहीं होगा, ए सही नहीं होगा। अगर बात करें तो क्या आपका बी सही होगा? बी की अगर बात करें, देखो इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे है। यहाँ पे ये फिगर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 है, तो वहां पर भी 5, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है, उन दोनों में डिफरेंस है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये लाइन जो है यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए, डी भी गलत है, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी आपका सही आंसर है। तो अगर किन्हीं भी दो डायग्राम में आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो आप उसको बहुत आसानी से चेक करके आंसर दे सकते हैं। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, आसानी से आंसर दीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। यहां पे जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इसमें स्क्वायर के अंदर कुछ आकृतियां बनी हैं। आप बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम ए बी सी और डी में से किस आकृति को रखें कि हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाए, ये इनकम्प्लीट जो पैटर्न हो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही होगा इसमें, ए बी सी और डी में से किस आकृति को हम वहां पर रखें कि ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे देखो दोनों, इन दोनों में सर्कल बना है, इन दोनों में सर्कल बना हुआ है। तो देखो यहां पे तो सीधा सर्कल है, ये सारे आपके जो पार्ट हैं बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन यहां पर उसको मूव करा दिया गया, यहां पे उसको मूव करा दिया गया। तो आपने कहा कि जो ये स्क्वायर सीधा है, जो स्क्वायर सीधा, पूरा का पूरा स्क्वायर मूव होगा, पूरा का पूरा स्क्वायर मूव होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो है, चूंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, चूंकि ये भाई ये आपका क्या है, ये तो आपका सर्कल है, सर्कल को आप कैसे मूव करें, आपको सर्कल ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस बात को यहां पे समझिएगा कि ये जो आकृति है ये पूरी की पूरी मूव होगी, ठीक है। तो यहां पर भी जो ये आपको स्क्वायर है ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो ये स्क्वायर कुछ आपको इस प्रकार से, ठीक है ना,
ऐसा कुछ आपको मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी आकृति आपको मिलेगी। देखिए किस में दिया गया है, ABCD में आपने कहा A में ही दिया गया है, बाकी किसी में है ही नहीं। बाकी B गलत है, C गलत है और D भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल A सही है, क्योंकि A में ही ऐसी आकृति दी गई है, बाकी किसी में नहीं दी गई, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम घूमेगा, केवल अंदर की लाइनें नहीं मूव होंगी। इस आधार पे आंसर जो है आप B मत दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका A। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई क्या आएगा। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए X में जो आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम किस पैटर्न को रखें, A, B, C और D में से किसको रखा जाए कि आपका जो ये इनकम्प्लीट पैटर्न है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। A सही होगा कि B सही होगा, C सही होगा कि आपका D सही होगा। तो यहां पे अगर आप आकृति में ध्यान दें तो आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी बन रही है। आकृति जो है कुछ इस प्रकार से आपकी बनी है कि ये लाइन आपको यहां से इस प्रकार से सीधे मिलेगी, ठीक है। इसके बावजूद यहां पे देखो ये जो आपका है, एक आपका ये जाएगा यहां पे, ठीक है ना, यहां से ये जाएगा और दूसरा कहां से आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे एक तो आपको ये मिलेगा यहां पे, तो यहां पे आपने कहा कि ठीक इस प्रकार से ये जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो, अगर आप देखें तो यहां पे इन दोनों की जो ये लाइनें हैं भाई, देखो यहां पे ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बराबर है। यहां पे ये देखो बाहर की तरफ ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, अगर कोई कंफ्यूजन होता तो आप, मैंने कहा ना कि डायग्राम को अच्छे से रीड कर लीजिए। डायग्राम की अगर हम बात करें, देखो ये दोनों, ये भाई ये तो पूरा अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो ये दोनों, ये चारों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो एक ही तरफ है, तो इन चारों का भी तो वर्टेक्स एक ही तरफ होगा। तो आपने कहा कि एक तो ये बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा। देखो यहां पर जो है आपका ये दोनों तरफ एक ही तरफ तो होगा, तो एक तो ये बनेगा, एक मिनट, तो ये तो आपका बन गया यहां पर, ठीक है। अब जरा अगर हम यहां पे देखें तो एक यहां से बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे आपको बनेगा, ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। एक आपका यहां से बनेगा, एक आपका यहां से बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक आपका नीचे बन रहा है, एक आपका ऊपर बन रहा है। इस प्रकार से आपको यहां पर जो है डायग्राम चाहिए। तो देखिए किस में दिया गया है, ए में दिया गया है, नहीं ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, किस में आपका डी में सही है, डी में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे। देखो यहां पर जो है इन चारों में जो है आपका ट्रायंगल का वर्टेक्स इधर था, तो इन चारों में अंदर था, तो चारों अंदर ही तो रहेंगे, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ये दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए आपको X में एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि जो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम ए बी सी और डी में दिए गए किस पैटर्न को यहां पे रखें कि हमारा ये जो इनकम्प्लीट पैटर्न है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा यहाँ पे किस जो है पैटर्न को हम यहाँ पे रखें। तो आपने कहा कि अगर हम जो यहाँ पे बना हुआ है उस पैटर्न की अगर बात करें तो ये देखो ये पूरा स्क्वायर हमने इसको अलग कर लिया, ये स्क्वायर हमने पूरा क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना, ये पैटर्न हमने अलग कर। अब देखो अगर आप देखें तो एक पैटर्न यहाँ पे ये है, मैं सबको आपको अलग अलग करके बताता हूँ, अब बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप इन आकृतियों को अलग अलग
पार्ट में जो है डिवाइड करके आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अब एक चीज जरा समझिए, देखिए यहां पर जो है जो ये आकृति है, जो ये आकृति है सेम इसके जैसी है। देखो यहां बीच में क्रॉस है, यहां बीच में क्रॉस है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां क्रॉस 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 क्रॉस। तो आपने कहा यहां पे जो है, यहां पे सेम ऊपर जैसी आकृति वाली आएगी। तो दो लाइनें हमने यहां पे बना दी, दो लाइनें ये बनी, और जब ये अंदर आएगा तो यहां पे क्रॉस आएगा, यहां क्रॉस आएगा, यहां क्रॉस आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहां पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए जरा किसमें है, आपने कहा क्रॉस प्लस क्रॉस, ये नहीं होगा। यहां पे देखो प्लस क्रॉस, ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्रॉस जाना चाहिए नहीं, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां पे जरा देखें, देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये आंसर सी सही हो जाएगा, आंसर सी सही होगा, डी भी गलत है। आंसर आपका कौन सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि आप देखो यहां पे क्रॉस, यहां पे क्या चाहिए हमें, क्रॉस क्रॉस ऐसे आना चाहिए ना। एक मिनट, सी नहीं बी सही होगा ना, सॉरी, यहां पे जो आंसर होगा वो बी, चूंकि यहां से क्रॉस चाहिए, ये दोनों में प्लस चाहिए, सॉरी, यहां पे आंसर क्या होगा आपका, बी सही होगा, आंसर सी गलत है, ठीक है ना। क्या सही होगा आपका, बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्रॉस ऐसे आना चाहिए। तो यहां के हिसाब से आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा। अगर बी वाले पैटर्न को आप यहां पे रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो इनकम्प्लीट फिगर है वो आपका जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कितना आसान टॉपिक होता है, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में चीज होती है ना कि नॉन वर्बल है, बहुत टफ होगा, तो नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है वो वर्बल से ज्यादा सरल होती है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है, आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यक्ष में आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किस आकृति को रखें, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किस आकृति को रखें, ए बी सी डी में से कौन सा पैटर्न वहां पे रखा जाए कि जो आपका ये इनकम्प्लीट पैटर्न हो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जरा बताइए कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो यहां पे अगर आप देखें, अब देखो यहां से हमने इसको इस प्रकार से बनाया, अगर हम यहां इसको ऐसे बना देते हैं, इस प्रकार से अगर आप इसको बना देते हैं तो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न कंप्लीट फिगर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट फिगर बनेगा। दूसरी एक बात और ध्यान रखिए, दूसरी एक बात और ध्यान रखिए, देखो ये दोनों फिगर, अगर इस फिगर को मैं यहां से हटा दूं, अगर इस फिगर को मैं यहां से हटा दूं तो आप देखेंगे कि ये दोनों फिगर एक जैसे हैं, ये दोनों फिगर एक जैसे हैं। तो जब ये दोनों फिगर एक जैसे हैं तो ये दोनों भी तो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। जब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ए और डी में कंप्लीट करना कौन सा होगा, क्योंकि ऐसा ही फिगर तो बनेगा इस प्रकार से। तो या तो ये ए में दिया है या तो डी में दिया है, बी और सी में तो दिया ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे फिगर बनेंगे। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको बनाऊं तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं तो ये जो है एक कंप्लीट फिगर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर इसको यहां से इस प्रकार से ऐसे मिला देता हूं तब, ठीक है, तो यहां से मैंने इसको ऐसे मिलाया, यहां से ये और ये एक डायग्राम बना, ये स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, और इसके अलावा मैंने इसको यहां से ऐसे मिला दिया। तो ये देखो इस प्रकार का डायग्राम हमें चाहिए, और ये डायग्राम किस में दिया गया है आपका ए में, किस में दिया गया है ए में। तो ए आपका सही आंसर होगा, डी आपका गलत होगा, डी आपका गलत होगा, ठीक है ना। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं।
सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए यक्ष में आपको एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप किस पैटर्न को रखेंगे कि ये इनकम्प्लीट फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? किस डायग्राम को हम यहां पे रखेंगे कि ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए? तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पे डायग्राम में ध्यान दें, देखो ये तो स्क्वायर हो गया आपका, ये स्क्वायर को हम पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फिगर हमने यहाँ से ये स्क्वायर हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये नीचे वाली आकृति देखें आप, तो नीचे वाली आकृति के हिसाब से ये पूरा का पूरा इस प्रकार से जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये पूरा देखो कंप्लीट हो गया। और अगर आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, तो जो ये है, ये जो लाइन है, जो एक दूसरी लाइन देखो, ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यहां पे जो और लाइन आएगी वो कहां से जाएगी, ठीक है ना, वो कहां पर आएगी? तो आपने कहा कि यहां पर ये लाइन यहां से इस प्रकार होगी, तब तो ये आपका कंप्लीट बनेगा। देखिए भाई ये तो पूरी की पूरी कंप्लीट है, हमको ये लाइन और चाहिए, तो ये लाइन आपने यहां पे खींच दी। तो ये आपको फिगर अब यहां पर किस आकृति में दिया गया है? ए, बी, सी और डी में किस में दिया गया है? तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर बात करें तो देखो ए में क्या है, ये आपकी लाइन गलत दी गई, इसलिए ए तो आंसर नहीं होगा। आपने कहा यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। सी गलत है और डी तो डी भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे आंसर डी भी नहीं, कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए आपको यक्ष में एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप ए, बी, सी और डी में से किस आकृति को रखें ताकि आपका जो ये इनकम्प्लीट पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? कौन सा सही पैटर्न होगा जिसको हम क्वेश्चन मार्क की जगह रख दें ताकि हमारा जो इनकम्प्लीट पैटर्न हो पूरा कंप्लीट हो जाए? तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पे अगर इस डायग्राम को हम बनाते हैं तो यहां पर देखो ये तो आपका एक सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसे आएगा आपका, ठीक है ना, ये सर्कल यहां से आए। अब देखो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको लगेगा यार यहाँ तो एक है, यहाँ तो 2 बने हैं, इस चीज को भी मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे ये पूरा का पूरा एक साथ पार्ट यहां पे रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसके बावजूद देखो ये तो सर्कल कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है इस प्रकार से एक आपका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर हमने कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद देखो फिर से ये एक सर्कल है, सर्कल फिर से इस प्रकार से कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये सर्कल कंप्लीट होगा, सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर से ये आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, इस प्रकार से स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्लियर है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, यहां पे ये आपका एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यहां पे ये स्क्वायर होगा और फिर ये आपका सर्कल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका स्क्वायर होगा और लास्ट में ये आपकी लाइन इस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। और ये लाइन पूरी लास्ट तक जाएगी, ये लाइन पूरी आपकी लास्ट तक जाएगी ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये फिगर चाहिए, ये लाइन पूरी आपकी लास्ट तक जाएगी इस प्रकार से। तो ये आपको एक कंप्लीट फिगर किस में दिया गया है वो आपको देखना है, ठीक है ना, जिससे आपका जो ये इनकम्प्लीट एक डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किस में दिया गया, तो आपने कहा ये बाहर की लाइन, ये अंदर, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए और ये साथ में जुड़ा होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि सर्कल के बाद यहाँ पे आपका वो आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन, ठीक है, इसके बाद अंदर ये लाइन, ठीक है,
अंदर ये लाइन, ठीक है, इसके बाद ये लाइन, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ना, ये गलत है, ये भी गलत है, बी भी आपका गलत है। अगर हम बात करें सी की, तो सी में देखो ये लाइन है, बिल्कुल है, इसके अंदर ये लाइन बिल्कुल है, अंदर आपका स्क्वायर बिल्कुल है, अंदर आपका जो है सर्कल बिल्कुल है, सर्कल के अंदर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अब आपका बिल्कुल सही आंसर। भाई जब तीनों गलत हैं तो एक तो सही होगा ही होगा। आप देखिए, बाहर सबसे पहले ये लाइन, इसके बाद उसके अंदर सर्कल, फिर इसके अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल, सर्कल फिर स्क्वायर, और सबसे लास्ट में वो लाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर डी वाली आकृति को आप यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरा का पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई, क्या होगा सही आंसर? सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। आप बताइए कि X में इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम किस आकृति को रखें? A, B, C और D में से कौन सा सही आंसर होगा? किस आकृति को हम यहाँ पे रखें कि हमारा जो इनकम्प्लीट पैटर्न है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए? तो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक चीज को देख के तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे अगर आप डायग्राम को देखें, डायग्राम को अगर पार्ट में डिवाइड करके आप देखें तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहां पर देखो एक पैटर्न ये दिया गया है, ठीक है ना, एक पैटर्न आपको यहां पर ये दिया गया है। अगर आप यहां पर इन दोनों पैटर्न को अगर देखें, इन दोनों पैटर्न को अगर आप देखें तो इन दोनों में जो डायग्राम है वो एक जैसा है, इन दोनों का डायग्राम एक जैसा है कि नहीं? देखो यहां पर भी दोनों कहां, नीचे की तरफ, यहां भी नीचे की तरफ। जो जब इन दोनों में एक जैसा है तो आप ये भी तो देखिए, इन दोनों में भी तो एक जैसा होगा, इन दोनों में भी तो एक जैसा ही होगा। भाई जब इन दोनों में एक जैसा है, यहां भी नीचे की तरफ है, यहां भी नीचे की तरफ है, तो यहां ये दोनों ऊपर की तरफ है तो यहां भी ये दोनों ऊपर की तरफ होंगे। और वो केवल एक में दिए हैं ए में, वो केवल एक में दिए हैं ए में, बाकी किसी में भी नहीं दिया गया। देखो बाकी सब में जो है ये इधर की तरफ है, ये इधर है, ये इधर है। जबकि यहां पर ए में जो है, चूंकि ये दोनों पैटर्न सेम होंगे, जब ये दोनों पैटर्न सेम है तो ये दोनों पैटर्न भी सेम होंगे। तो यहां पर जब ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ होगा, तो आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना देखिए आसान है, एक चीज को पकड़ के आपने तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आपको बताना कि जो यक्स में क्वेश्चन मार्क है, यहां पर ए, बी, सी और डी में से किस पैटर्न को रखा जाए, ठीक है ना, किस आकृति को रखा जाए कि ये पैटर्न जो आपका इनकम्प्लीट पैटर्न है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अगर यहां पे आप डायग्राम को देखें, अगर आप यहां पे डायग्राम को देखें तो देखो एक चीज जरा समझो, 1 2 3 जो 3 खानों वाले हैं वो तो आपके कैसे हैं भाई, वो यहाँ पे अगर 3 खाने आए और यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार से मिला दूं तो ये देखो ये 1 2 3 आपके इस प्रकार से खाने बन जाएंगे। अब इसके अलावा अगर मैं इस चीज को यहाँ से मिला दूं ऐसे, तो ये आपके जो है 4 खाने बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूं ऐसे तो ये आपका जो है इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ से बन जाएगा, क्लियर। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब जी एक चीज जरा समझो, यहाँ पे 4 3 तो फिर 4 आएगा ना, 4 का मतलब यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगी, 4 3 4 3 4 3 ऐसे तो बनेगा। तो जब 4 3 तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे आएगी तब तो ये 4 हो पाएगा। तो देखो इस प्रकार की आकृति किसमें दी गई है, इस प्रकार की आकृति किसमें दी गई, तो बहुत सिंपल आंसर डी होगा। डी के अलावा कुछ हो नहीं सकता, आंसर आपका डी होगा। बाकी सी, बी और ए ये तीनों तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो आपने देख के बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।